नमस्कार आप सभी को हमारे ब्रेन 360 इंटरनेशनल की तरफ से मैं डॉक्टर दिवेंदु। आज पीछे की वीडियो को अगर आपने ना सुना हो तो कृपया सुन ले। हम लोग चर्चा कर रहे थे ओवरऑल हाउ टू एड्रेस द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट और ऑफ द पेरेंट्स और ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हमने पीछे वीडियो में बात करी थी कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट जब आप पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तो आप यू कैन वेरी इजीली कन्विंस देम दैट आपको 2 या 3 सेमिनार चाहिए या मे बी 1 सेमिनार चाहिए अलॉन्ग विद द पेरेंट्स और विद द स्टूडेंट्स। नाउ होता क्या है, मैं आपको जनरली इशू पे ज़रूर फास्ट एज पॉसिबल में लेके जाऊँगा। जब आप सेमिनार बच्चों का कराते हैं, हो सकता है वहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करा या फिर आपने किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू गए जहाँ पे आपको एक साथ अराउंड मे बी 200, 300 बच्चे आपको अवेलेबल कर दिए गए ना। वहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हो मिड ब्रेन एक्टिवेशन विच इज़ नॉट द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं आता जिसके वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कोरिलेट तो बहुत अच्छा कर लोगे अगर आप अच्छा स्पीकर हो, but you won't be able to address the burning problem. Now how to bring about or how to correlate, how to bring about a product जो कि एक burning problem है। Yes, memory courses जो है those are burning problem. Now हमारे strategy में, हमारे सेमिनार में what we do is हम लोग 3 दिन का continuously सेमिनार करते हैं। We ask the school administration for 1 hour of training session with all the kids. तो जब हम 1-1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करते हैं हमारे बच्चों के साथ, तो 3 दिन वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 1 hour ईच 1 डे। ओके, नाउ ऑल दीज 3 आवर्स हम लोग एक ही दिन में कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ये कभी ना पता चले कि वहाँ से कितने बच्चे एक्चुअल सेमिनार में आपके उनके पेरेंट्स को वो लेकर आने वाले हैं। बट जब आप इसको तोड़ते हैं 1 hour ईच फॉर 3 days, आपको उसमें समय मिल जाता है कुछ चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने का, जिसके ज़रिए आपको ये एग्जैक्ट पता चलता है कि अगर आपने वहाँ पर 150 बच्चों को एड्रेस किया है या 200 बच्चों को एड्रेस किया है, उसमें से वो कितने बच्चे हैं जो सेमिनार में आने वाले हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ। सो यू नो द काउंट। नाउ व्हेन यू नो द काउंट यू कैन अटैक डिफरेंटली। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, जब आपके पास आपको पता है कि आपने 150 या 200 बच्चों को एड्रेस किया है और उसमें से कितने पेरेंट्स फॉलो इन करने वाले हैं, आप इजी तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया। दूसरी चीज़ कि आप जब ये 3 घंटों में बच्चों को मिड ब्रेन के बारे में नहीं बताते, आप बताते हैं मेमोरी प्रोग्राम्स के बारे में। आप उनका जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं, और जब आप बर्निंग प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं तो आपके सामने अगर 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों को आप कुछ ना कुछ चीज़ें दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो जो इजीली वो बच्चा ग्रास्प कर रहा है, सीख रहा है, और वो चीज़ जाकर वो घर पे परफॉर्म कर रहा है। विच मीन्स अनलाइक मिड ब्रेन में क्या होता है, आपको मिलता है लिमिटेड समय 1 दिन का, और उस 1 दिन में आप अगर 200 बच्चों को मतलब मिड ब्रेन सिखाते हैं, उस मिड ब्रेन को सिखाने के बाद आपको आउटपुट मिलता है अराउंड 10% या 20% बच्चों पे। विच मीन्स आउट ऑफ 200 अगर आपको 200 बच्चे मिले हैं तो आप मिड ब्रेन सिखाने के बाद हो सकता है आपको 20 या बहुत अच्छा रिजल्ट हो तो 20 बच्चों को पहला क्लास में आपको सक्सेस मिले कि उनको कलर आइडेंटिफिकेशन आ जाए। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे वो 20 बच्चे मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे वो 170 या 180 बच्चे मैटर करते हैं जिन्होंने वो देखा तो सही कि हाँ सामने वाले का हो गया, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो उनको फर्क पड़ता है खुद के वजह से, ना कि दूसरे के सक्सेस के वजह से। तो जब उनको वो एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा मैंने करा लेकिन मेरा नहीं हुआ, सामने वाला का हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, वंस दे गो बैक विद दिस फीलिंग, उसी का नतीजा है कि हमें यूट्यूब में बहुत सारी स्कूल्स के सेमिनार तो दिखते हैं, लेकिन सेमिनार के बाद जो एक्चुअल क्लासेस हो रही है वो नहीं दिखता। सो द पॉइंट इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैसे क्लासेस हो नहीं रहे, डेफिनेटली हो रहे, बट जो रेशियो में हमें दिखाया जाता है उस रेशियो में नहीं हो रहे। और मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि उस रेशियो को कैसे बढ़ाना है। और यहीं पे सवाल आते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि आप स्टार्टिंग में मिड ब्रेन करवाएं, या फिर बिगिनिंग में आपको मेमोरी कोर्सेज करवाने चाहिए जैसे कि हम लोग कराते हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्कूल्स में अप्रोच करे हैं,
हमने हर जगह सक्सेस इसलिए पाया है, छोटे से छोटे काउंट के साथ भी हमने सक्सेस पाया है। द रीज़न इज हम लोग पहले ब्रेन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करते हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। जब हम उन बर्निंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं वहाँ पे 100% बच्चा हमारे साथ कोरिलेट करता है, बिकॉज बच्चे का जो प्रॉब्लम है, अगर 100 बच्चे भी हमारे सामने बैठे, उन 100 बच्चों को कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं, वो मेमोरी प्रोग्राम्स दे रहे हैं, जिस मेमोरी प्रोग्राम्स को लेने के बाद वो बच्चा प्राइड फील करता है, यस आई हैव गॉट सर्टेन एमुनेशन। उनको लगता है हमारे पास कोई ना कोई हथियार है कि जहाँ जिसके ज़रिए अभी हम चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो हर एक बच्चा घर पे जाकर इस चीज़ को एड्रेस करता है। आप सोचे कि 170-80 बच्चे, 70 to 80% ऑफ द बच्चे जब घर जाकर ये बताएंगे। अच्छा, एक मेमोरी प्रोग्राम हमारे एक आए थे, एक सर ने बहुत अच्छा हमारे लिए प्रोग्राम करवाया, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराया। मालूम है मम्मा, बाकी बच्चों का तो हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो मेरा भी हो जाएगा उन्होंने बोला। तो क्या मम्मा वहाँ से ये एज्यूम कर लेगी कि नहीं कोई श्री कृष्ण आए थे जो कभी झूठ नहीं बोलते और मेरे बच्चे का भी वो करवा के देंगे? या फिर ये स्टेटमेंट बेटर है कि मम्मा आज मैंने कोई चीज़ सीखी है, 100 लोग के सामने एक सर आए थे जिन्होंने हमको सिखाया, और हम सभी 100 बच्चों ने, मालूम है, जिनको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है या मेरे दोस्त को कुछ नहीं आता, वो भी सब सीख गया, वो भी मेमोरी आसानी से चीज़ों को याद करना सीख गया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे भी उस कोर्स में एनरोल करना है। क्या ये स्टेटमेंट पावरफुल है या पहला वाला? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर एड्रेसिंग द बर्निंग प्रॉब्लम, वो बर्निंग प्रॉब्लम पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है, वो बर्निंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का भी वो बर्निंग प्रॉब्लम है। सो अगर आप 3 दिन का सेमिनार, और अब ये 3 दिन क्यों रखना है वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, वो हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज है, उस 3 दिन को यूटिलाइज कैसे करने हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि, और एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कितने पेरेंट्स आपके सेमिनार में अटेंड करने वाले हैं। बिफोर हैंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज है जो भी हमारे फ्रेंचाइजीज है उनको डेफिनेटली हम देते हैं, बट आई कैन एश्योर यू कि इसमें आपको सक्सेस ज़्यादा है, बिकॉज आप 3 दिन का मेमोरी प्रोग्राम जब बच्चों के साथ कराते हैं, और ये 3 दिन इनफ टाइम होता है ये समझने के लिए कि एक्चुअल में कितने पेरेंट्स फॉलो इन होने वाले। ये 3 दिन इनफ होता है, जब आप 100 बच्चे भी अगर आपको मिल गए, आप 100 के 100 बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके कोर्स की तरफ। नाउ दिस मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ओके, क्या ऐसा है कि जब हम लोग इस कोर्स को करवाएंगे, कोर्स को कराने के बाद जब हमारा पेरेंट्स का सेमिनार होने वाला है, वहाँ पे हम लोग माइंड एंड मेमोरी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं? नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वहाँ पे आप एक पैकेज दे रहे हो जहाँ पे माइंड एंड मेमोरी प्रोग्राम्स के बारे में आप डेमो देते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप कोई सेमिनार में डेमो देते हो, कई बार हमने सुना है कि आपको बच्चों को लेकर जाना चाहिए डेमो के लिए, राइट? क्यों ना जब आप डेमो सेशन में, अगर जहाँ पे जो 3 दिन का सेशन आपने करवाया, 1 घंटे का सेशन होता है, बट आपने आधे घंटे का ही आपको वक्त मिलता है, और उस आधे घंटे में जब आप उन बच्चों को उस मंच पे बुलाते हो, उन सारे बच्चों को बुलाते हो 5 मिनट के लिए, और उनके ज़रिए आप वो परफॉर्म करवा के दिखाते हो, कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स आपके पास तो वो डेमो वाले बच्चे होंगे ही जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कला को सामने सारे पेरेंट्स के सामने दिखाएंगे, बट उसके साथ साथ वो बच्चे जो एडमिशन लेने वाले, उन बच्चों को अगर आपने सामने प्लेस करा, और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, ये हवा वाली बातें है नहीं, बिकॉज हर वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर वो सारे वीडियोज़ हैं, जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो भी जिस तरह से भी हमने प्रोसीड कर रहे हैं, उसके सारे वीडियोज़ इसी चैनल में मौजूद हैं। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें, स्क्रॉल करें, आपको सच्चाई पता चलेगा कि आज एक वीडियो में आकर चीज़ें बताना एक अलग विषय है, उसको गैज बोला जाता है, जहाँ पे आपने कोई चीज़ प्रैक्टिकली करी नहीं और आप लोगों को ज्ञान दे तो उसे गैज बोला जाता है। और दूसरी वो चीज़ है जो आप ग्राउंड में प्रैक्टिकली कर रहे हो, और उन चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को बताते हो तो वो ऑथेंटिक होती है, बिकॉज साथ में आप प्रूफ जोड़ते हो आपके वीडियोज़ के ज़रिए कि ऑलरेडी उन चीज़ों पे, उसी स्ट्रैटेजीज पे आपने काम करी है और सक्सेस पाई हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। तो सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आज जब आप उन बच्चों को मंच पे बुलाते हैं और उनके सामने आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है। सो इस तरह से आपके पास एडमिशन्स भरपूर आते हैं, और एडमिशन्स डेफिनेटली, और यहाँ पे हमने जो, एंड बिलीव मी, अगर आपने 100 पेरेंट्स को सेमिनार में बुला पाए, यू कैन ईजिली अचीव 70% ऑफ एडमिशन्स, बिकॉज वहाँ पे आप उनके बच्चों को परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हो। मिड ब्रेन एक्टिवेशन
के स्किल्स को डिस्प्ले करते हुए आपके बच्चे दिखा रहे हैं, और साथ ही आप एबेकस, वैदिक मैथ्स और बाकी के कोर्सेज भी दे रहे हो, और साथ में आप DMRT टेस्ट भी दे रहे हो। सो यू कैन बिल्ड अ कंप्लीट पैकेज जिसके ज़रिए आप ये कोर्सेज को दे सकते हैं। और ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज स्कूल इन अ बेटर वे। मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज हमें दिख रही है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो बर्निंग प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पेरेंट्स को का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और उन बर्निंग प्रॉब्लम्स के पेरेंट्स के बर्निंग प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज नॉट द बर्निंग प्रॉब्लम, इवन इट इज नॉट द सॉल्यूशन टू देयर बर्निंग प्रॉब्लम। तो फिर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन हमारा मेन प्रोडक्ट कैसे हुआ, और इस प्रोडक्ट को प्लेस कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ये पेरेंट्स के सामने प्लेस कैसे करना है। वी विल आंसर दैट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।